यशायाह का 6 का 13, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह गया तो भी वह नाश किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ ठहरेगा। और तब लिखा हुआ है, यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी, पवित्र वंश से, जो वंश पवित्र बचा रहेगा, दशवांश से भी कम रहेगा, 10वां अंश से भी कम रहेगा। इट विल बी लेस देन 1/10, इट विल बी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी का लेट्स से 20 लाख, तो उसका 10% हो गया 2 लाख, 10 में से 1। परमेश्वर बोल रहे हैं उससे भी कम लोग उन लोगों में गिने जाएंगे जिसको रेमिनेंट बोलते हैं, बचे हुए लोग, वो रहेगा पवित्र वंश। बाकी फलवंत नहीं होंगे। जो फलवंत होगा, जो 100 गुना फल लाने वाला है, वो उस ठूंठ से फल लाएंगे। वो उन लोग हैं जिनको काट डाल दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर देखे ये 30 गुना, ये 60 गुना फल लाया, तो जब कोई डाली 30 गुना 60 गुना फल लाता है तो परमेश्वर छांटते हैं। जो फलवंत होता है उसको उस पे और भी तलवार का जो धार है वो उसको और भी मिलता है। जिस पे धार, जो फलवंत नहीं है, वो डाली, वो झाड़ी पे एक ही बार तलवार जाता है, उसको धार एक ही बार मिलता है। लेकिन जो फलवंत झाड़ी है उसको बार बार मिलते जाता है। थोड़ा सा वो बढ़ेगा कि परमेश्वर काट डालते हैं। यूसुफ एक जगह में सफल हुआ, परमेश्वर क्या किए? काट डाले। फिर दूसरा जगह में सफल हुआ, काट डाले। बार बार तलवार यूसुफ पे पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसको बहुत फल लाना है, क्योंकि उसको बहुत ही फलवंत होना है, उसको अति फलवंत होना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि परमेश्वर देख सकते हैं कि ये व्यक्ति नॉट जस्ट उसके ऊपर बस बुलाहट है, लेकिन वो अपना बुलाहट को तुच्छ नहीं जानता है। ईसौ के ऊपर भी तो बुलाहट था, वो पहलौठा था, लेकिन वो अपना बुलाहट को, वो अपना पहलौठा का अधिकार को तुच्छ जाना वो अपना पहलौठा का अधिकार को। यशायाह का 11 का 1 और 2 में लिखा हुआ है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। जब परमेश्वर काटने छांटने का काम किए हैं, वही विश्वासी एक्चुअली 100 गुना फल लाता है। बाकी सब विश्वासी, आई टेल यू ऑनेस्टली, जिन लोग का लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है ना, आई एम नॉट सेइंग अगर आपका लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है तो आप बहुत बढ़िया विश्वासी है, नहीं, बहुत लोग के लाइफ में प्रॉब्लम आया, लेकिन बहुत लोग अभी भी परमेश्वर के काटने पर फलवंत नहीं हुए। उनके लाइफ में बहुत सारा उनका मूर्खता, उनका पाप की वजह से भी दुखाया है। जस्ट ऐसे ही संसार में गलत निर्णय ले लिए, पैसा डूब गया, गलत व्यक्ति से शादी किए और प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब सही व्यक्ति से शादी किए, जब सही निर्णय लिए, धार्मिकता में चले, उसके बाद भी परमेश्वर काटने का छांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप चुने गए हैं 100 गुना फल लाने के लिए। दूसरा को देख के आप कुड़कुड़ाइए मत, दूसरा को देख के जलन मत रखिए। मैं अपना जिंदगी को देख के, दूसरा का जिंदगी को, जो मेरे उम्र के थे उनको देख के मैं जलता था। वो भी चर्च में, हम भी चर्च में हैं, लेकिन उसको बहुत छूट मिलता है। उसका जिंदगी में वो चर्च में भी है, और जो चीज़ हम लोग चाहते हैं संसार का, जैसा आइडेंटिटी हम लोग चाहते हैं कॉलेजेस में, उसके पास वो भी है, उसके पास दोनों है। चर्च में भी लोग उसको प्यार करते हैं, संसार में भी लोग उसको प्यार करते हैं। और हम यहाँ पे पवित्रता, अलगाव, ये सब कुछ में एकदम रखने की कोशिश करें, लेकिन मुझे मालूम है मेरा दिल में जलन है। और परमेश्वर कहते हैं अगर आपका जिंदगी में वो छांटने काटने का काम वैसा कर रहे हैं तो जलन मत रखिए, क्योंकि आपको वो चुने हैं 100 गुना फल लाने के लिए। बाकी बहुत बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई देगा, लेकिन उनका कोई जड़ नहीं है। और परमेश्वर जो फल चाहते हैं, जो 100 गुना फलवंत रहता है, जड़ से फलवंत होता है, वो ठूंठ से फलवंत होता है। ठूंठ इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसको काटते रहते हैं। और अगला पद में लिखा हुआ है, उस पर यहोवा का आत्मा आएगा। यहोवा का आत्मा बुद्धि समझ की आत्मा, युक्ति पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा क्या पर ठहरेगी? वो जड़ से जो शाखा निकला है ना, उस पर, वो जड़, वो ठूंठ पर, वो पवित्रता, वो पवित्र ठूंठ पे, उस पर द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट विल रेस्ट। नॉट वो लंबा सा बड़ा बड़ा पेड़, बड़ा बड़ा वृक्ष पे, उन पर नहीं। वो बड़ा बड़ा वृक्ष पे, वो तुरंत निकलने वाला वृक्ष इश्माएल, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इश्माएल नहीं, वो कमजोर इसहाक जो बस 1 साल का हुआ है, उस पर इजराइल कब फलवंत हुआ, कब 100 गुना फल लाया इजराइल। 100 गुना फल क्या था इजराइल का? यीशु मसीह। और यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? जब सुलेमान राज कर रहा था, जब दाऊद राज कर रहा था? नहीं, जब रोम राज कर रहा था, उस समय जब पूरा का पूरा इजराइल को दबा दिया गया था सबसे क्रूर जाति के द्वारा, जब लोग को सूली पे टांग दिया जाता मरने के लिए, बहुत ही बुरा रूप से उनको काटा जा रहा था, छांटा जा रहा था, काटा जा रहा था, छांटा जा रहा था, किलोमीटर किलोमीटर तक लोग को लटकाया जाता था क्रूस से। उस समय वो इजराइल फलवंत हुआ, और 100 गुना फल लाए, जिसका नाम था यीशु मसीह। हमारे जिंदगी में भी हम तब फल नहीं लाएंगे जब हम लोग राज कर रहे हैं, हम लोग तब फल नहीं लाएंगे जब सब कुछ बढ़िया हो जाता है, तब हम लोग फल लाते हैं अपने जिंदगी में, अपना सेवा में, अपना जीवन में, अपने परिवार में। हम लोग तब फलवंत होते हैं हमारे जीवन में जब सब कुछ टूट
गया है, जब सब कुछ गिर गया है, जब सब कुछ को छांट दिया गया है, जब जिगलैग को जला दिया गया है, दाऊद तुम्हारे पास कोई बस्ती नहीं है, तुम्हारे सिपाही भी तुमको मारने मांगते हैं, तब तुम फल लाओगे। जब यूसुफ को बेच दिया जाएगा, उसका हड्डी टूट जाएगा गिर के, वो कुआं में गिर के, और तब टूटा हड्डी वाला व्यक्ति को खींच टान के ले जाया जा रहा है और बेच दिया जा रहा है, वो और इतना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, और उसके बाद वो व्यक्ति जब हड्डी हड्डी दर्द दे रहा है, जब भारी लोहा उसके गर्दन पे है और उसके पैरों को बांध करके रखा हुआ है, जब ऐसा छोटा जगह उसको दिया गया जहाँ पे वो ठीक से ना तो लेट सकता है ना तो खड़ा हो सकता है, और ढेर सारा काम दिया जा रहा है उसको, और गंदगी है वहाँ पे वो फलवंत होगा जब उसको बेच दिया जा रहा है। एंड उस समय वो फलवंत होना शुरू हुआ, रियली उसी समय वो फलवंत होना शुरू हुआ। उसका ट्रॉमा, उसका दुख, उसका बेचैनी, उसका डर, नॉट उसका सुरक्षा भावना, उसका सुविधा, उस समय नहीं जब वो सुरक्षित नहीं था, जब वो सुविधा में नहीं था, जब उसको काटा छांटा गया था, जब उसको बेच दिया गया था, जब उसका हड्डी टूटा गया था, जब उसको खींच के गधों से और ऊंट से टान के, पहले ऊंट पिएगा और बाकी अगर कुछ ऊंट छोड़ दिया, झूठा कर दिया पानी, वो पता नहीं कितना गुलाम है, उसके बीच में यूसुफ को लड़ना पड़ेगा और इसके पास तो हड्डी भी नहीं है, तब वो फलवंत होगा। अगर परमेश्वर का एक महान योजना है, देन यू शुड आस्क योरसेल्फ, लॉर्ड मेरा लाइफ में सफरिंग क्यों नहीं है? लॉर्ड ये आपका महान योजना मेरे लिए नहीं, क्या हम अपना लाइफ में शॉर्टकट लिए और सफरिंग को हटा दिए? लॉर्ड मेरा लाइफ में सफरिंग क्यों नहीं है? मैं विश्वास कर रहा हूँ कि महान योजना है मेरा लाइफ में, लेकिन मेरा लाइफ में सफरिंग क्यों नहीं है? परमेश्वर एक डिवाइन रिडक्शन प्लान रखे हैं, घटी का प्लान रखें, ताकि व्यक्ति का एक डिवाइन एक्सपेंशन हो। कोई भी डिवाइन एक्सपेंशन नहीं होगा डिवाइन रिडक्शन के बिना। परमेश्वर का जो मेथड है, तरीका है किसी को बढ़ाने का, उन्नति लाने का, एक्सपैंड करने का, वो पहले शुरुआत होता है घटाने से। पहले उसको घटाएंगे परमेश्वर। फिलिपियों का 2 में क्या लिखा हुआ है कि अंत में परमेश्वर यीशु मसीह को एक ऐसा नाम मिला, सबसे ऊंचा नाम है, बहुत बहुत बड़ा नाम, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है कि पहले वो अपने आप को एक दास के, मनुष्य का रूप धारण किया, दास के रूप, और शून्य बनाया गया। He was reduced and then he expanded. ग्रेजुअल एक्सपेंशन जैसा कुछ भी चीज नहीं है परमेश्वर के राज्य में कि धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, नहीं, परमेश्वर घटाते हैं, परमेश्वर घटाते हैं तब बढ़ाते हैं। जब तक हम लोग का पूरा ताकत खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक हम लोग कमजोर नहीं हो जाएंगे, तब तक परमेश्वर हमें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक हम लोग परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तब तक हम लोग चर्च में वो करना चाहेंगे जो हम लोग चाहते हैं, तब तक हम लोग क्रिश्चियनिटी में वो करना चाहेंगे जो हम लोग चाहते हैं, तब तक हम लोग जीवन में वो करना चाहेंगे जो हम लोग चाहते हैं, और परमेश्वर का आशीष मांगेंगे, परमेश्वर से एक टिकट मांगेंगे पास होने के लिए। इब्राहिम तुम 75 वर्ष के हो, अभी समय नहीं है कि मैं तुम्हें बेटा दूं। क्यों? अभी भी तुम में क्षमता है बेटा पैदा करने का। हम रुकेंगे जब, जैसा तुम्हारा आयु बढ़ते जाएगा, जैसा समय पार होते जाएगा, समय तुमको कमज़ोर कर देगा। 25 साल पार होगा और समय तुमको कमज़ोर कर देगा। तुम्हारा बॉस तुमको कमज़ोर कर देगा याकूब, समय तुमको कमज़ोर कर देगा इब्राहिम। और जब तुम 99 वर्ष के हो जाओगे, अब जब समय बीतता हुआ समय तुमको कमज़ोर कर दिया है, तुम्हारा ससुराल तुमको कमज़ोर कर देगा मूसा, तुम्हारा बॉस तुमको कमज़ोर कर देगा याकूब, तुम्हारे भाई तुमको कमज़ोर कर देंगे यूसुफ, पोटीफर की पत्नी तुमको, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धंधा, तुम्हारा बिजनेस को कमज़ोर कर देगी, तुम्हारा करियर को कमज़ोर कर देगी। और जब तुम कमज़ोर हो जाओगे, जब सिर्फ तुम्हारा ठूंठ बाकी रहा है, जब लोग भूल जाएंगे तुमको, तब तुम फलवंत होगे। जब तक तुम अपना, ताकि लोग तुमको याद करें, लोग तुमको लाइक करें, लोग कमेंट करके तुमको अप्रिशिएट करें, जब तक तुम तारीफ जीतने मांगते हो संसार में, सोसाइटी में, जब तक वो चीज़, जब तक तुम अपने आप को और आगे डालते रहोगे यूसुफ, तब तक कुछ नहीं उत्पन्न होने वाला है। तुम कहोगे भी प्लीज़ हमको याद करना जब तुम राजभवन जाते हो। वो बेकर को बोला, यूसुफ बेकर को बोला, बेकर उसको भूल गया। सॉरी, इट वॉज नॉट द बेकर, इट वॉज द कप बेरर। कप बेरर उसको भूल गया। कोशिश, हम लोग का हर एक कोशिश आगे आने का, हर एक दरवाज़ा आगे बढ़ने का, जब तक परमेश्वर छांट काट के हम लोग के मन से वो इच्छा को ही मिटा दे, और हम लोग के पास कोई तरीका नहीं है, प्लीज़ हमको रेकमेंड कीजिए, प्लीज़ ये, तब अब लॉर्ड हम पूरी तरह से आपके, हम प्रेयर करके ही जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आपका इच्छा है तो हो, हम प्रेयर करके ही जा रहे हैं। हम अपना तैयारी पे भी भरोसा नहीं रखें, हम तैयार किए लेकिन हम बस प्रेयर करके जा रहे हैं। हमको मालूम नहीं, लॉर्ड देखेंगे कि अब आदमी फलवंत होगा, अब आदमी फलवंत होगा। परमेश्वर इसीलिए भेंट नहीं चाहते हैं, बलिदान नहीं चाहते हैं, परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहते हैं, क्योंकि आज्ञाकारिता से हम लोग घटते हैं, आज्ञाकारिता से हम लोग छोटा होते हैं। आज्ञाकारिता में मेरा इच्छा नहीं, किसी और का इच्छा पूरा हो जा रहा है। किसका इच्छा पूरा हो रहा है? जिसका आज्ञा मुझे मानने, जिसके अधीन मुझे ठहरा दिया गया है, उसका इच्छा पूरा हो रहा है। इसीलिए मुझे घटाया जा रहा है। क्यों? ताकि ठूंठ तक बस बाकी रहे। तब ठूंठ से, तब जड़ से एक शाखा निकलेगा, और वो शाखा के ऊपर परमेश्वर बोलेंगे अब वो मिनिस्ट्री पे, अब वो जीवन पे, अब वो मन पे, अब वो सोच विचार पे, अब वो जीव पे, अब वो करियर पे मेरा सारा आत्मा आके बस सकता है।